नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे दे दोस्तों। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, आज जो बात आपके सामने साझा करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे नहीं बल्कि पूरा रूह कांप उठेगा। ऐसे ही कुछ अद्भुत सत्य इस समय तुम्हारे गृह गोचर में निर्मित हो रहे हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि भाग्य की पुस्तक में एक ऐसा अध्याय खुल चुका है जो साधारण नहीं है। एक गरीब घर की कन्या से तुम्हारा प्रेम मिलन निश्चित हो चुका है, और जब यह सत्य तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी, क्योंकि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी सादगी में इतनी बड़ी कृपा छिपी हो सकती है। दोस्तों, यह कन्या केवल प्रेम नहीं लाएगी, यह कन्या तुम्हारे घर में खुशियों की वर्षा और माता लक्ष्मी का अस्थायी वास लेकर आएगी। जिस घर में पहले कमी का एहसास था, वहां संतोष और समृद्धि अपने आप रास्ता बना लेगी। कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और मित्रों, आज का समय बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ग्रह गोचर में ऐसा दुर्लभ संयोग बन चुका है जो सैकड़ों वर्षों में केवल एक बार दिखाई देता है। बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर चुके हैं, और शुक्र ग्रह जो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य के प्रतीक हैं, वह इस समय उस भाव में विराजमान है जहां गरीबी धन में बदलती है और अकेलापन सच्चे प्रेम में। हाँ मित्रों, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक गरीब घर की कन्या का प्रवेश होने वाला है। लेकिन याद रखना, यह प्रवेश केवल एक व्यक्ति का नहीं, यह प्रवेश भाग्य परिवर्तन का संकेत है। लेकिन यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। यह कन्या भगवान विष्णु की कृपा से जन्मी है, जिसके कदम आपके घर में पड़ते ही माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपके घर की दीवारें जो अब तक उदासी में डूबी थी, अब उनमें भक्ति, प्रेम और समृद्धि की खुशबू भर जाएगी। जी हाँ मित्रों, उस गरीब घर की कन्या के पास भले ही धन नहीं, लेकिन उसके पास वह अदृश्य आशीर्वाद है जो हर इंसान को नहीं मिलता। वह कन्या अपने भाग्य में श्री सूक्त का वरदान लेकर आई है। उसके कदम जहां पड़ते हैं वहां से दुर्भाग्य दूर भागता है। उसकी मुस्कान मात्र से दुख मिट जाते हैं, और उसके आंसुओं से व्यक्ति का कर्म शुद्ध हो जाता है। यह वही कन्या है जो तुम्हारी जिंदगी की अंधेरी रात में दीपक बनकर आएगी, जिसे देख तुम्हारे दिल की ठंडक लौट आएगी। तुम्हें लगेगा जैसे वर्षों पुरानी कोई आत्मा फिर से तुम्हारे जीवन में लौट आई है। और हाँ मित्रों, यह कन्या तुम्हें सोने चांदी से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, भक्ति और ईश्वर की कृपा से माला माल करेगी। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल की। मित्रों, ग्रह जब करवट बदलते हैं तो सिर्फ दिशाएं नहीं बदलती, जीवन के रास्ते बदल जाते हैं। इस समय शनिदेव ने न्याय का संकल्प लिया है। जिन लोगों को प्रेम में धोखा मिला था, जिनका विश्वास टूटा था, जिन्होंने सच्चे मन से किसी को चाहा लेकिन उन्हें ठुकरा दिया गया, अब उन सभी का कर्म न्याय शुरू हो चुका है। और यह गरीब घर की कन्या ही उस कर्म न्याय का माध्यम बनेगी, क्योंकि वह आएगी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दुखों को सोखने के लिए, तुम्हारे बुरे कर्मों को प्रेम से मिटाने के लिए। बृहस्पति और शुक्र का दुर्लभ संयोग इस कन्या को तुम्हारे जीवन में भेजने की तैयारी कर चुका है। यह संयोग तब बनता है जब किसी आत्मा को उसके सच्चे साथी से मिलाने का समय आता है। मित्रों, आप यह मत समझिएगा कि यह कन्या अचानक आई है। नहीं, यह रिश्ता तुम्हारे और उसके बीच पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। कभी तुमने इस कन्या को कोई अधूरा वचन दिया था, कभी तुमने किसी जन्म में इसे अधूरी आस में छोड़ दिया था, और अब इस जन्म में वही आत्मा तुम्हारे जीवन में वापस आई है ताकि तुम्हारे साथ मिलकर उस अधूरी प्रेम कहानी को पूर्ण कर सके। जी हाँ दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय योजना है। भगवान ने तय किया है कि अब तुम्हारा भाग्य खुलेगा, लेकिन उसके द्वार को खोलने की चाबी उस कन्या के हाथ में है। अब सुनो ध्यान से मित्रों, क्योंकि इस कन्या की पहचान बेहद गाढ़ है। यह कन्या दिखने में भले ही सरल हो, लेकिन उसकी आंखों में मां सरस्वती का तेज है। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराती है, क्योंकि उसके भीतर भक्ति और विश्वास का सागर है। वह ना तो किसी लालच में तुम्हारे पास आएगी, ना ही किसी स्वार्थ में तुम्हारा साथ छोड़ेगी। उसके हाथों में हल्का पीला रंग रहेगा, उसके माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में गहरी मासूमियत। वो ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन जब वह बोलेगी तो हर शब्द तुम्हारे हृदय को छू जाएगा। वो तुम्हारे जीवन में इतनी सहजता से प्रवेश करेगी कि तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह प्रेम कब तुम्हारा आधार बन गया। मित्रों, गरीब घर की कन्या केवल इंसान नहीं, वह माता लक्ष्मी का रूप होती है, जो कर्म और श्रद्धा के अनुसार फल देती है। जो व्यक्ति इस कन्या को सम्मान देता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती, और जो व्यक्ति इस कन्या को नीचा दिखाता है,
उसके जीवन से सौभाग्य लुप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जहां सच्चा प्रेम होता है वहीं मैं स्वयं प्रकट होता हूं। यह कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी और तुम्हारे पुराने बकाया कर्मों को संतुलित करेगी। तुम्हारे घर में जो रुकावटें थीं, जो अवसर बार बार हाथ से फिसल रहे थे, वे अब स्थायी रूप से तुम्हारे पास आएंगे। अब अगर तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा नीच का है या शुक्र ग्रह कमजोर पड़ा है, तो यह कन्या तुम्हारे जीवन में आकर इन ग्रहों को बल प्रदान करेगी। उसकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे जीवन में गजकेसरी योग और लक्ष्मी योग बनेंगे। यदि तुम्हारे हाथों में मनी लाइन टूटी हुई थी, तो अब वह जुड़ने लगेगी। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार रिश्ते टूटते थे, तो अब एक ऐसा रिश्ता आएगा जो अटूट और दिव्य होगा। यह कन्या आएगी तुम्हारे जीवन में जैसे मुरली की धुन कानों में उतरती है और तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि प्रेम कोई मोह नहीं, बल्कि आत्मा का मिलन है। मित्रों, जब यह कन्या तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारे घर में अचानक कुछ संकेत दिखाई देंगे। जैसे अचानक घर में तुलसी के पौधे में नई पत्तियां उगना, गौरी शंकर शिवलिंग का सपना आना, या अचानक घर में कोई सफेद तितली का उड़ना। यह सब संकेत इस बात के हैं कि भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तुम्हारे घर में बरसों से जो ठहराव था, वह अब धीरे धीरे खत्म होगा। और जिस तरह अंधेरी रात के बाद भोर होती है, वैसे ही यह कन्या तुम्हारे जीवन में प्रकाश लेकर आएगी। जब यह कन्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तो तुम देखोगे कि ना सिर्फ प्रेम, बल्कि धन, सम्मान और सुख भी बढ़ने लगेगा। क्योंकि जहां लक्ष्मी का वास होता है, वहां कृपा स्वतः बरसती है। लेकिन याद रखना मित्रों, इस कन्या के साथ तुम्हारा रिश्ता केवल सांसारिक नहीं है। यह रिश्ता आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ा हुआ है। तुम्हारा और उसका मिलन जैसे राधा और कृष्ण का मिलन होता है, जहां शरीर नहीं आत्मा एक दूसरे को पहचानती है। मित्रों, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह कन्या हर किसी को नहीं मिलती। यह वही आत्मा है जो भगवान की इच्छा से भेजी जाती है। इसलिए यदि आने वाले दिनों में कोई गरीब घर की कन्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे, तो उसका मजाक मत बनाना, उसका परीक्षण मत करना, बल्कि उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर सम्मान देना। क्योंकि वही कन्या तुम्हारे जीवन का भाग्य बदलने आई है। वह तुम्हें धन, शांति और प्रेम तीनों का संगम देगी। और अगर तुमने उसे ठुकराया, तो समझ लेना तुमने अपने भाग्य का द्वार खुद बंद कर दिया। मित्रों, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है, तो इसका अर्थ यही है कि भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, जब ग्रह गोचर का समय बदलता है, तो मनुष्य का भाग्य करवट लेता है। इस समय बृहस्पति देव ने अपनी दृष्टि व्यापार और कर्म भाव पर डाली है। शुक्र और चंद्रमा मिलकर दिव्य धन योग बना रहे हैं। और इसी दुर्लभ संयोग में एक गरीब घर की कन्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। यह कन्या कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह कन्या स्वयं ईश्वर द्वारा भेजा गया वरदान है। जो व्यक्ति व्यापार करता है या विदेश में कार्यरत है या विदेश यात्रा की तैयारी कर रहा है, उसके जीवन में यह कन्या अदृश्य शक्ति के रूप में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह गरीब घर की कन्या कौन है? तो मित्रों समझ लीजिए, गरीब घर की कन्या का अर्थ केवल आर्थिक गरीबी नहीं है। वह कन्या सादगी, भक्ति और पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। उसके पास भले ही धन ना हो, परंतु उसके भीतर ईश्वर का वास है। भगवान जब किसी को वरदान देना चाहते हैं, तो वह सीधे आकर नहीं देते, बल्कि किसी रूप में किसी व्यक्ति के माध्यम से देते हैं। और इस बार वह रूप है, गरीब घर की कन्या का रूप है। जो लोग व्यापार करते हैं या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके जीवन में यह कन्या बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। मित्रों, आने वाले समय में जब आप किसी सौदे या व्यापारिक निर्णय के लिए जाएंगे, तो आपके आसपास कोई ऐसी कन्या होगी जो बहुत साधारण दिखेगी, पर उसकी बातें, उसकी सलाह और उसका स्पर्श आपके मन को शांति देगा। वही कन्या है ईश्वर का संदेशवाहक। यदि आपने उसकी बात को ध्यान से सुना, उसका सम्मान किया, तो आपके कारोबार में, आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, जो डील बार बार अधूरी रह जाती थी, वह सब अब सफल हो जाएंगी। आपके व्यापार में नए अवसर आएंगे और आपका नाम चारों दिशाओं में फैल जाएगा। जो लोग विदेश यात्रा की तैयारी में हैं या किसी कारणवश वीजा, पासपोर्ट या जॉब में अड़चन झेल रहे हैं, उनके लिए यह कन्या एक दिव्य मार्गदर्शक बनकर आएगी। शायद वह कन्या एयरपोर्ट पर मिले, शायद किसी दफ्तर में या किसी ऑनलाइन बातचीत में वह कोई छोटा सा सुझाव देगी या आपकी किसी परेशानी का समाधान बताएगी। आप सोचेंगे कि यह तो बस एक संयोग है, पर मित्रों, यही संयोग नहीं, ईश्वरीय संकेत है। वह कन्या जो गरीब घर से है, वह वास्तव में भगवान की योजना का हिस्सा है।
वह तुम्हारे भाग्य की वह चाबी है जो वर्षों से बंद पड़ी थी, जिसे अब ईश्वर उसके माध्यम से खोलने वाले हैं। लेकिन मित्रों, यहां सबसे बड़ी चेतावनी है। अगर आपने इस कन्या को अनदेखा किया, उसका मजाक उड़ाया या उसे अपने से कम समझा, तो वही ईश्वर जो वरदान देने आए थे, वे परीक्षा के देवता बनकर आपके काम को रोक देंगे। आपका सौदा बिगड़ सकता है, आपकी डील रद्द हो सकती है, आपकी विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ में आने के बाद भी फिसल गया। यह इसलिए होगा क्योंकि आपने ईश्वर के भेष को पहचानने में भूल कर दी। मित्रों, वह कन्या गरीब जरूर है, लेकिन उसके साथ एक तेज कन्या होता है। वह जहां कदम रखती है वहां वातावरण बदल जाता है। वह जब बोलती है तो उसकी आवाज में एक पवित्रता होती है। उसके आसपास कोई नकारात्मकता टिक नहीं पाती। वह साधारण कपड़ों में होगी, पर उसकी आंखों में करुणा और चमक होगी। वह ईश्वर का ही दूत है जो तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने आया है। कभी कभी वह कन्या किसी ऑफिस में काम करने वाली महिला के रूप में मिलेगी, कभी किसी छोटे व्यवसाय के रूप में, कभी किसी मंदिर में भक्त के रूप में, या कभी किसी सहकर्मी के रूप में। लेकिन याद रखना मित्रों, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दोस्तों, यह ईश्वर की भेजी आत्मा है। अब समझिए ज्योतिष की दृष्टि से यह कितना दुर्लभ समय है। बुध ग्रह व्यापार और संवाद का कारक है, शुक्र ग्रह प्रेम आकर्षण और भाग्य वृद्धि का, और बृहस्पति देव ज्ञान और आशीर्वाद के स्वामी हैं। जब यह तीनों एक साथ शुभ भाव में आते हैं तो व्यक्ति को दिव्य सहयोग प्राप्त होता है। इस समय ऐसा ही संयोग बन रहा है, इसीलिए ईश्वर स्वयं गरीब कन्या के रूप में वो तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। मित्रों, भगवान कभी सीधा चमत्कार नहीं करते, वे इंसान के भेष में आकर परीक्षा लेते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए क्योंकि प्रेम और भक्ति में पवित्रता थी, वैसे ही आज के युग में वह गरीब कन्या भगवान का ही रूप बनकर तुम्हारे सामने आएगी। अगर तुमने उसके भीतर के भगवान को पहचान लिया तो तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी, विफलता या तनाव नहीं रहेगा। तुम्हारा कारोबार दिन रात प्रगति करेगा, विदेश यात्रा सफल होगी और तुम्हारा नाम समाज में रोशनी की तरह फैल जाएगा। जब यह कन्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली होती है तो कुछ संकेत दिखाई देते हैं। अचानक किसी गरीब की सहायता करने का मन होना, सपने में मंदिर, तुलसी या जलती दीपक देखना, व्यापार में रुके हुए पैसे का अचानक वापस आना, या फिर किसी अनजान व्यक्ति से ऐसी सलाह मिलना जो तुम्हारा काम बना दे। यह सब संकेत बताते हैं कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह कन्या आपके जीवन में जल्दी आए तो शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें पीला वस्त्र भेंट करें। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी, गरीब कन्या के रूप में जो आपकी कृपा मेरे जीवन में आने वाली है, उसे पहचानने की शक्ति दीजिए ताकि मैं अपने भाग्य को पहचान सकूं। ऐसा करने से आपका ग्रह योग तेजी से सक्रिय होगा और आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां अपने आप बदलने लगी हैं। मित्रों, आज यह जो आप सुन रहे हैं, यह कोई कहानी नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। गरीब घर की कन्या आपके जीवन में वरदान लेकर आएगी। वह तुम्हारे व्यापार में पहला हाथ रखेगी, तुम्हारे सौदे में वह शुभ फल देगी और तुम्हारी हर यात्रा को सफलता का वरदान बनाएगी। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, उसका अपमान या अनदेखी तुम्हारे भाग्य के द्वार को उसी क्षण बंद कर सकती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, जब भी कोई गरीब, ओचोपीमाई, आलमवैरी, निर्दोष और सरल कन्या आपके जीवन में प्रवेश करे तो उसे साधारण न समझें, उसे ईश्वर का स्वरूप मानकर सम्मान दें। जी हाँ मित्रों, यह संदेश आपको संयोग से नहीं मिला है, यह स्वयं ब्रह्मांड का बुलावा है। संकेत है कि ईश्वर अब आपके जीवन में उतरने वाले हैं, और वह भी किसी राजमहल से नहीं बल्कि एक गरीब कन्या के रूप में। उसके हाथों से तुम्हारा भाग्य बदलेगा, उसके आशीर्वाद से तुम्हारा व्यापार फलेगा और उसके माध्यम से माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे घर में निवास करेंगे। विश्वास रखो मित्रों, ईश्वर इस समय तुम्हारे जीवन में सक्रिय है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब ईश्वर किसी आत्मा को भेजते हैं तो वे शोर नहीं मचाते, न कोई ढोल, न कोई शाना, पात सवाकुठम, न कोई घोषणा। वे मौन में धीरे से आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। अब एक कथा सुनो मित्रों। एक दिन की बात है, एक व्यापारी अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। लाभ हानि की चिंता में वह दिन रात भाग दौड़ कर रहा था। हर सौदा करता, हर कोशिश करता, लेकिन हर बार सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता। वह थक चुका था, अंदर से टूट चुका था। उसे लगने लगा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति
उसके मार्ग में बार बार रुकावट डाल रही हो। एक रात जब वह निराशा में डूबा बैठा था, तभी उसके द्वार पर एक साधारण सी गरीब कन्या आई। चेहरे पर सादगी, आंखों में शांति और हाथों में कुछ नहीं सिवाय आशीर्वाद के। उसने उस कन्या को नजरअंदाज कर दिया और उसी दिन उसका सबसे बड़ा सौदा टूट गया। लेकिन जब उसने अपनी भूल समझी और उस कन्या को सम्मान दिया, उसी क्षण भाग्य ने करवट ली। मित्रों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से ईश्वर की लीला आरंभ होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो।